प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 27 से, जहां पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी पर आशीष हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस एक सुंदर बात लिखता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, जिनको अपने ज्ञान पर घमंड ना हो, जो अपने सामर्थ पर भरोसा ना रखें। मेरे प्रियो, जब हम गिदोन को देखते हैं तो परमेश्वर ने गिदोन को बहुत छोटी संख्या में अपनी सेना को तैयार करने के लिए कहा, ताकि वे अपने सामर्थ्य पर भरोसा न रखने वाले हो सके, परंतु वे परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिलिस्तियों को हराया सिर्फ एक छोटे से लड़के दाऊद के द्वारा, ताकि हम जान सकें कि हमारा भरोसा हमारे सामर्थ्य पर ना हो, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर हो। और इसीलिए हमारे परमेश्वर की अच्छा लगा कि वह इस जगत के मूर्खों को चुन ले, ताकि सारी महिमा वह पाए। यीशु ने अध्याय 11 पद 25 में परमेश्वर को धन्यवाद कहा और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत है, वह किसी को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उसने तुच्छ लोगों को भी गले लगाया। इसी वजह से पौलुस प्रेरित यशायाह अध्याय 29 पद 14 से यह कोट करता है और कहता है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मेरे प्रियो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार हमारी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है, हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। इसीलिए परमेश्वर की अच्छा लगा कि वह इस संसार के मूर्खों को चुन ले, ताकि वह अपनी सामर्थ्य हम पर प्रकट कर सके। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। पिता, सचमुच आपका अनुग्रह है कि आपने इस संसार के निर्बलों, तुच्छ लोगों और असहाय लोगों को चुन लिया, ताकि आपकी सामर्थ सभी लोगों पर प्रकट हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस बड़े और महान कार्य के लिए जो आपने क्रूस पर दिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मदद कीजिए कि हम आप पर विश्वास करने वाले हो सकें। हम अपनी सामर्थ पर नहीं, पर आपके सामर्थ पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।